बेख्याली में भी ख्याल उसका, बेख्याली में भी ख्याल उसका, मेरा क्या है यह है कमाल उसका। नई गजल है, बहुत जान लगा के सुनिएगा आप। हाँ, बेख्याली में भी ख्याल उसका, मेरा क्या है यह है कमाल उसका। अब तैयार हैं कि मेरा क्या है यह है कमाल उसका। और ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं, बेख्याली में भी ख्याल उसका, मेरा क्या है यह है कमाल उसका। और ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं, पूछना चाहते हैं हाल उसका। ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं, पूछना चाहते हैं हाल उसका। एक लफ्ज से गजल का शेर बनाने की कोशिश करता हूं। जैन साहब मुलादा फरमाएं। और तबरेज भाई हैं, अब ये चले गए? अच्छा, शुक्रिया। कि मेरा क्या है यह है कमाल उसका। ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं, पूछना चाहते हैं हाल उसका। और वक्त रुखसत था आंख में आंसू, बिछड़ते वक्त रुखसत था आंख में आंसू, कितना छोटा सा था सवाल उसका। वक्त रुखसत था आंख में आंसू, कितना छोटा सा था सवाल उसका। आईना हूं मैं उसका, आईना हूं मैं उसका, आईना हूं मैं उसका, आईना। मेरे चेहरे पे था मलाल उसका, मेरे चेहरे पे था मलाल उसका। और उसकी जुल्फों के साए कहते हैं, उसकी जुल्फों के साए कहते हैं, शिमला उसका है नैनीताल उसका। क्या बात है। शिमला उसका है नैनीताल उसका। और तू ही बता हमें दिले बर्बाद क्या करें, तू ही बता हमें दिले बर्बाद क्या करें। देखिए, इसको कहते हैं मिसरा उठाना। जैसे हम बात अधूरी छोड़ देते हैं तो आप फिर उठाने का मतलब ही नहीं कांधे पे उठाना है आपको, बल्कि दोहराना कि तू ही बता हमें दिले बर्बाद क्या करें। उसको करें ना याद तो फिर याद क्या करें, उसको करें ना याद तो फिर याद क्या करें। एक और शेर मुझे याद आया कि तुझे याद रखने के शौक में ये हुआ कि खुद को भुला दिया। तुझे याद रखने के शौक में ये हुआ कि खुद को भुला दिया। मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम बता दिया। मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम बता दिया। और न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला। मेरे ख्याल से दूसरी गजल का शेर आ गया शायद इसमें तो। खैर देखिए, एक मैं आपको डायलॉग को गजल बनाने की कोशिश करता हूं। कहता हूं कि कहानी भी हकीकत हो गई क्या। चौथी लाइन पे ध्यान चाहूंगा कि कहानी भी हकीकत हो गई क्या, मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या, मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या। आप तैयार रहे कि कहानी भी हकीकत हो गई क्या, मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या। और शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या। शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या। और जफा के किस्से वफा की किताब में लिखे, जफा के किस्से वफा की किताब में लिखे। सितम भी उसके सब अपने हिसाब में लिखे, सितम भी उसके सब अपने हिसाब में लिखे। सवाल भेजे थे कल खत में लिख के कुछ उसको, सवाल भेजे थे कल खत में लिख के कुछ उसको, हमारे शेर ही उसने जवाब में लिखे। क्या बात है, क्या कैफियत है। हमारे शेर ही उसने
जवाब में लिखे, हमारे शेर ही उसने जवाब में लिखे। मुसाफिर भी सफर में इम्तिहान देने से डरते हैं, मुसाफिर भी सफर में इम्तिहान देने से डरते हैं। मोहब्बत क्या करेंगे वो जो जान देने से डरते हैं, मोहब्बत क्या करेंगे वो जो जान देने से डरते हैं, मोहब्बत क्या करेंगे वो जो जान देने से डरते हैं। मेरे कातिल की मेरे घर से ही इमदाद होती है, मेरे कातिल की मेरे घर से ही इमदाद होती है। मेरे भाई मेरे हक में बयां देने से डरते हैं, मेरे भाई मेरे हक में बयां देने से डरते हैं। और दोस्तों एक गजल और बिल्कुल ताज़ा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। कहता हूं कि असर दुआ से अलग है, दुआ असर से अलग, असर दुआ से अलग है, दुआ असर से अलग। ये कैसी शाखे समर है जो है समर से अलग। अब जो शेर सुनाना चाहता हूं उससे पहले एक शेर कि ये कैसी शाखे समर है जो है समर से अलग। कहता हूं कि गलत कदम पे मैं रहबर को टोक देता हूं, गलत कदम पे मैं रहबर को टोक देता हूं। सजा ये दी कि मुझे कर दिया सफर से अलग, सजा ये दी कि मुझे कर दिया सफर से अलग। और जिस शेर के लिए मैंने ज़हमत दिए मुलाज़ा फरमाएं कि सजा ये दी कि मुझे कर दिया सफर से अलग, हो सकता है किसी नए मफहूम को जन्म दिया हो इस शेर ने। कहता हूं सफर से अलग, बहू ने बेटे ने घर ले लिया किराए पर। सजा ये दी कि मुझे कर दिया सफर से अलग, बहू ने बेटे ने घर ले लिया किराए पर। हमारा ताज हुआ है हमारे सर से अलग। वाह बहुत खूब, वाह। हमारा ताज हुआ है हमारे सर से अलग। और दोस्तों ये भी नई गजल पेश करता हूं। कहता हूं कि चश्मे बेख्वाब कोई ख्वाब दिखाने से रही, चश्मे बेख्वाब कोई ख्वाब दिखाने से रही। सुबह होने को है अब नींद तो आने से रही, सुबह होने को है अब नींद तो आने से रही। और आंख ही बह गई खुद आंख से आंसू बनकर, आंख ही बह गई खुद आंख से आंसू बनकर। जिंदगी इससे ज्यादा तो रुलाने से रही, जिंदगी इससे ज्यादा तो रुलाने से रही। और लौ कतरने का हुनर सीख लिया है हमने। अच्छा, लौ कतरने का हुनर सीख लिया है हमने। इसलिए अक्ल चरागों के ठिकाने से रही, इसलिए अक्ल चरागों की ठिकाने से रही, इसलिए अक्ल चरागों की ठिकाने से रही। और शेर मुलाज़ा फरमाए कि आज निकला है, आज निकला है, हाँ, कि जिंदगी इससे ज्यादा तो रुलाने से रही। आज निकला है उधर छोटे से कद का सूरज, आज निकला है, आज निकला है उधर छोटे से कद का सूरज। धूप दीवार के इस पार तो आने से रही। वाह, बहुत अच्छा शेर, अच्छा शेर। आज निकला है उधर छोटे से कद का सूरज, धूप दीवार के इस पार तो आने से रही। और गजल का शेर मुलाज़ा फरमाएं कि हम समझते हैं मगर भीगने आ जाते हैं, हम समझते हैं मगर भीगने आ जाते हैं। ऐसी बारिश में तो वो बाल सुखाने से रही। वाह वाह वाह। हम समझते हैं मगर भीगने आ जाते हैं, ऐसी बारिश में तो वो बाल सुखाने से रही। और फिर नई गजल अर्ज करता हूं कि
ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए, ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए, करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए, करार क्यों नहीं मुझको करार। और गजल का शेर अर्ज करता हूं कि करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए, और वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जूड़े में, वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जूड़े में, मैं खुद को देख रहा था बहार होते हुए। वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जूड़े में, मैं खुद को देख रहा था बहार होते हुए, और मेरे बगैर कभी गिन के देख ले खुद को, मेरे बगैर कभी गिन के देख ले खुद को, तू कम पड़ेगा बहुत बेशुमार होते हुए। वाह वाह, बहुत खूब। तू कम पड़ेगा बहुत बेशुमार होते हुए। और जरा सा गौर किया था खुद अपनी सांसों पर, मैं इसी मरहले से निकल के आया हूं। जिंदगी और मौत में फासला सिर्फ एक सांस का है। खुदा इस एहसास को जिंदा रखे। शेर बनाता हूं कि करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए, कि जरा सा गौर किया था खुद अपनी सांसों पर, कुछ इख्तियार नहीं इख्तियार होते हुए, कुछ इख्तियार नहीं इख्तियार होते हुए। और मेरे दोस्तों, तोहफा पेश करता हूं। जैन साहब, आपकी मौजूदगी में 2 मिसरे नजर करता हूं, लेकिन अगर आपको शेर लगे कि आपके इस तालिब इल्म ने शेर कहा तो जिंदगी चाहूंगा कि करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए, ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए। दोस्तों मुलाजा फरमाए दें कि दामा साहब, जब्बार भाई, अर्ज करता हूं कि ये कैसा गम है खुशी बेखुमार होते हुए, ये कितने सख्त हैं परवरदिगार के बंदे। ये कितने सख्त हैं परवरदिगार के बंदे, वो कितना नर्म है परवरदिगार होते हुए। वाह 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 डॉक्टर, वाह 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 वाह। ये कितने सख्त हैं परवरदिगार के बंदे, वो कितना नर्म है परवरदिगार होते हुए, वो कितना नर्म है परवरदिगार होते हुए, वो कितना नर्म है परवरदिगार होते हुए। और अब मैं कुछ हुक्म की तामील करता हूँ कि वो कितना नर्म है परवरदिगार होते हुए। देखिए, एक गज़ल के चंद शेर सुनाता हूँ कि मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है, उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है, और जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं, जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं, हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है। और दोस्तों, ये शेर बतौर खास फिर मुलाजा फरमाएं कि हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है, फारूक भाई, कि हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है कि इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। तैयार रहिएगा कि हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है कि इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा। वाह 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 वाह, आंखें फैला रखी हैं, आंखें नम कर रखी, आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला। इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है। और मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो।
हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो, हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। चंद शेर और सुनाता हूं, कहता हूं कि ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना, कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। शुक्रिया। एक बहुत मशहूर किया अल्लाह ने मेरा शेर, वो सुनाता हूं। कहता हूं जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। एक और शेर याद आया कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। तरतीब कहते हैं करम को, कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। कहता हूं कि वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो। साइंटिफिक बात है कि वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो। उन्हें हाल दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। वहां कैसे, शुक्रिया, वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो। उन्हें हाल दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। ना वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो। उन्हें हाल दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। ना हवा का है न दिए का है, न हवा का है न दिए का है, न हवा का है। यहां जो भी कुछ है खुदा का है। बिल्कुल। न दिए का है न हवा का है, यहां जो भी कुछ है खुदा का है। यहां ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। यहां ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना हो। मुझे अपनी एक और गजल याद आई कि जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। वाह वाह वाह। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। और ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। न हवा के कोई खिलाफ है, न हवा किसी के खिलाफ है। और फिर दो लाइनें आपके सुपुर्द करता हूं बार एसोसिएशन के इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में, कि न हवा किसी के खिलाफ है, न हवा के कोई खिलाफ है, कि जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। न हवा के कोई खिलाफ है, न हवा किसी के खिलाफ है। उससे पहले एक और शेर याद आ गया जो सुनाना चाहूँ। वो है बेवफा तो वफा करो, वो है बेवफा तो वफा करो, वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर ना हो तो दुआ करो। वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर ना हो तो दुआ करो। जिसे चाहो उसको बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। वाह क्या बात है। वाह वाह। जिसे चाहो उसको बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। अब दोस्तों शेर सुनने के लिए तैयार रहें। देखिए आप दाएं बाएं कहीं ढूंढ के देखिएगा, कैरेक्टर आपको इस शेर का आपके करीब ही मिलेगा कि जो ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। वो जो मेरे गम में शरीक था, वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था,
दूसरी लाइन पे आपकी दुआएं चाहता हूं कि चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था, मैं जो खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था, मैं जो खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ है, वो मेरी खुशी के खिलाफ है। एक शेर याद आया मुझे, बहुत पुरानी गजल है मेरी। अर्ज करता हूं कि हूं एक जुगनू दिया नहीं हूं एक जुगनू दिया नहीं हूं, मैं आंधियों से बुझा नहीं हूं एक जुगनू दिया नहीं हूं, मैं आंधियों से बुझा नहीं हूं। मैं जाके मंजिल पे ही रुकूंगा, मैं जाके मंजिल पे ही रुकूंगा। मैं रास्ता हूं, थका नहीं हूं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मैं जाके मंजिल पे ही रुकूंगा, मैं रास्ता हूं, थका नहीं हूं। और गुरूर तोड़ा है उसका मैंने, गुरूर तोड़ा है उसका मैंने, मैं मर गया हूं, बिका नहीं। वाह 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 वाह, गुरूर तोड़ा है उसका मैंने। गुरूर तोड़ा है उसका मैंने, मैं मर गया हूं, बिका नहीं हूं। मैं मर गया हूं, बिका नहीं। और शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं मर गया हूं, बिका नहीं हूं। बुरा कहो और बुरा ना मानो। मैं मर गया हूं, बिका नहीं हूं कि बुरा कहो और बुरा ना मानूं। मैं आदमी हूं, खुदा नहीं हूं। वाह वाह वाह, क्या बात। बुरा कहो और बुरा ना मानूं। मैं आदमी हूं, खुदा नहीं हूं। मैं आदमी हूं, खुदा नहीं हूं। और एक गजल और पेश करता हूं और उसके बाद इजाजत। एक शेर सुनाता हूं, कहता हूं कि राज पहुंचे हमारे गैरों तक। राज पहुंचे। देखिए इसमें जरा सा बारीक काटा है मैंने, तो थोड़ा सा अगर समझ में भी ना आए तो मुझे ये गुमान है कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, जजेस हैं, तो आप इस पे मतलब ऐसा ही रिएक्शन कीजिएगा जैसे पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए। कि राज पहुंचे हमारे गैरों तक, राज पहुंचे हमारे गैरों तक। मशवरा कर लिया था अपनों से। वाह वाह वाह, मशवरा कर लिया था अपनों से, मशवरा कर लिया था अपनों से, क्या बात। वाह वाह वाह। राज पहुंचे हमारे गैरों तक, मशवरा कर लिया था अपनों से। और इज्जत में आप जिला जज साहब तशरीफ रखते हैं, आप सब अदालत के लोग हैं। पता नहीं आपको बात अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन बात सच्ची है। अब देखता हूं कि आप सच की कितनी कदर करते हैं। अर्ज करता हूं कि जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको। बहुत खूब, बहुत खूब। इसका मतलब लग गई टक से लग गई। कि जो झूठ बोल के करता है, जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए। हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। क्या बात है, वाह 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 डॉक्टर, वाह वाह। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम,
अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। और ये भी शेर मुलाज़ा फरमाएं कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज़ है कीमत नहीं देती। चौथी लाइन के लिए आप एनर्जी बचा के रखें कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज़ है, इनाम बड़ी चीज़ है कीमत नहीं देती। दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज़ है कीमत नहीं देती। और मेरठ के लोगों फिर तैयार रहिएगा कि इनाम बड़ी चीज़ है कीमत नहीं देती, और देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली। इनाम बड़ी चीज़ है कीमत नहीं देती, और देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। क्या बात है, वाह, 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 वाह। देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। और दोस्तों, जब कुदरत वाला किसी को ताकत, शोहरत, इज्जत, दौलत देता है, लोग सबसे पहले उसे भूल जाते हैं कि वो एक क्षण में, एक लम्हे में क्या से क्या कर देता है। कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। शेर देखिएगा कि अमीरों बदल जाए तो क्या होगा, अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। शुक्रिया। अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। एक शेर और याद आया, वो भी बहुत मशहूर शेर है मेरा, कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। बहुत बहुत। मैं आपके हुक्म की भी तामील करूंगा। मैं 2-3 शेर और सुनाता हूं। धामा साहब का एक हुक्म था, वो भी तामील अर्ज करता हूं कि ये मैंने अपनी बेटियों पर कहा है। मेरा मिशन, मेरा शौक़ मेरी शायरी है, लेकिन मेरा मिशन है तालीम, एजुकेशन, और वो भी बेटियों की एजुकेशन। खुदा का बड़ा करम और इनाम है कि मेरे 25 स्कूल हैं और 25 के 25 मेरी बेटियों के स्कूल हैं। अब शेर अर्ज करता हूं, कहता हूं कि एक आंखों के पास है, एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर, एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर, बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। आपके हुक्म की तामील करता हूं कि उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है, उसकी एड़ी भाई, उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है, मां के पांव से जन्नत छोटी लगती है। उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है, मां के पांव से जन्नत छोटी लगती है। फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है। गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है।
गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है। एक 4 मिसरों में एक फिर नया सुनाता हूं आपको। कहता हूं कि हर शहर में हर बस्ती, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। और चौथी लाइन दिल पे छापता हूं आपके कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती। वाह वाह वाह। अब ताली आप चौथी लाइन के लिए तैयार रखें कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती, मां तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर मां को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। मां तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर मां को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। ये फिर हुक्म है वो तामील करता हूं कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूं, तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूं, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूं, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूं। और ये शेर के खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूं। जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, जन्नत की कुंजी कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी मां के पांव दबाता रहता हूं। जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी मां के पांव दबाता रहता हूं। और इरशाद साहब आपके इस मुशायरे में यहां से बात शुरू करता हूं कि जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी मां के पांव दबाता रहता हूं। वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूं। दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं, एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं, एक से हैं। दरिया हूं मैं, दरिया हूं मैं, भेदभाव को क्या जानूं। और ये मंजर यूं देखिए कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, जैन साहब के पास तबरेज साहब बैठे हैं। अगर यहां इन दोनों आदमियों की तस्वीर बना ली जाए तो शायद हिंदुस्तान की सबसे अच्छी और सच्ची यही तस्वीर है। कि दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं। और दोस्तों शेर देखें, सारे एक से हैं कि दरिया हूं मैं, दरिया हूं मैं, भेदभाव को क्या जानूं, दरिया हूं मैं, भेदभाव को क्या जानूं, क्या जानूं, मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं, एक से हैं, मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं। और जिसके दिल में तू है मौला उसके लिए, जिसके दिल में तू है मौला उसके लिए, जिसके दिल में तू है मौला उसके लिए, मस्जिद मंदिर और गुरुद्वारे एक से हैं, एक से हैं। और 4 मिसरे, एक आखिरी मिसरा, सब मैं चाहता हूं खुदा करे कि मुल्क के आखिरी आदमी तक भी पहुंचे आपके इस प्रोग्राम से। कहता हूं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। इम्कान कहते हैं संभावना को, कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। अब 4 लाइनों के लिए आखिरी बार उत्सव होना चाहिए जब मुझे रुखसत करें कि इम्कान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए।
रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। और आखिरी लाइन के इंसान होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने पे।